मैं मोहित नागर आपके बीच हूँ ग्राम दुजाना में। सीधे तौर पर बात करते हैं आने वाले विधानसभा चुनावों के लेकर। क्या रही साइकिल की तैयारी और क्या रही योगी बाबा की जानकारी। सीधे तौर पर बात करते हैं हम ग्राम दुजाना में लोगों से कि क्या आने वाले इस चुनाव में वो किसको अपना वोट देंगे और किन परेशानियों से वो गुजरे और क्या फ़ायदे और क्या हानि हुई। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जितेंद्र नागर जी। जितेंद्र जी, अभी ये चुनाव किस प्रतिक्रिया की तरफ जा रहा है? ये दोनों तरफ ही है। अच्छा जितेंद्र जी, 5 साल आपने विधायक चुना, आप ही सरकार को लेके आए। सरकार से आपको निराशा है या खुशी? सरकार से निराशा नहीं है, खुशी है। खुशी है। तो अभी आने वाले जो चुनाव है, जो अभी चुनाव आने वाला है, बीजेपी पूरी बहुमत से आने का आएगी या कुछ? यही उम्मीद लग रही है। यही उम्मीद लग रही है। गुंडा राज खत्म हुआ? कम हुआ। कम हुआ। बेरोजगारी? बेरोजगारी तो है। बेरोजगारी है, लेकिन आम लोगों के लिए तो बेरोजगारी बहुत एक अहम हिस्सा है, मुद्दा होता है। क्योंकि बेरोजगारी ही एक मेन हिस्सा है जो व्यक्ति की कमर तोड़ने का प्रयास कर रही है। स्कूल फीस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया। क्या इन चीज़ों का फ़र्क सरकार पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? विकल्प भी तो नहीं है कोई दूसरा। इससे अलग कोई विकल्प भी तो नहीं दिख रहा। कोई सामने कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि जो इस मुद्दे को ख़त्म कर दे। विकास हुआ है गाँव में? हाँ, पहले से के मुकाबले तो हुआ है। गुर्जर बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है ये जी। एक बार अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा, सम्राट मीर भोज की मूर्ति को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। जी। बहुत राजनीतिक लोग आए भी, मुद्दा भी बनाया। क्या इस चीज़ का सरकार को हानि होगी या फ़ायदा होगा? एक राजनीतिक वो है। ये राजनीतिक विषय है। और भी लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? राजेश नागर। राजीव जी, क्या लग रहा है भाई? ये हाँ जी बताओ। अभी जो चुनाव चल रहा है, हाँ जी। चुनावों के लेके ये तैयारी चल रही है। अभी जितेंद्र जी ने बताया जैसे कि हाँ जी, अभी हाँ उन्हें सरकार से कोई इतना मतभेद नहीं है, हाँ जी। लेकिन वो उनकी व्यक्तिगत राय है। हाँ आपकी भी व्यक्तिगत राय जानेंगे। व्यक्तिगत राय ये है कि जी आम आदमी परेशान है। खेतों में 150-150, 200 बिजार घूम रहे हैं। रात को 12-12 बजे तक किसान टॉर्च लिए वो घूम रहे हैं। इनका जो है बीजेपी का इस बार सफाया हो जाएगा। गुर्जर जाति पूरी तरह खिलाफ है। हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँचाई गई है और महंगाई ने पब्लिक की कमर तोड़ दी है। जो सिलेंडर 400 रुपये का आ रहा था वो 900 रुपये का आ रहा है। ये समझो एक तरह से सुपड़ा साफ होने जा रहा है इनका उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजारों को छोड़ दे, गुंडे खत्म कर दिए। बिजारों नहीं, इन पे ना गुंडे खत्म हुए ना बिजार खत्म हुए। इन पे तो कुछ हुआ ही ना है। इन्हें घंटे बजाने से अलग कुछ काम ही ना है। काम पढ़ा लिखा आदमी करता है। ये तो गवार आदमी है, ये नहीं सोच रहे इस विषय में। पढ़ा लिखा जो इंजीनियर है वो अखिलेश यादव ही प्रदेश का सुधार कर सकता है। इन पे ना हुआ 5 साल में। 5 साल हमने विधायक देख लिया, तेजपाल नागर कुछ नहीं कर पाया। अब की बार राजकुमार भाटी यहाँ से विधायक है और पूरी तरह गुर्जर जाति 70% उनके साथ है जी। एक ही मत तो चुनाव नहीं जिता सकता ना। भारत है, संविधान है, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। सभी जाति के लोग रहते हैं, चाहे गुर्जर हो, चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो, सभी लोग हैं। तो गुर्जर तो अकेला किसी को वोट नहीं जिता नहीं, सकता। उसमें सर वो हैं, मुस्लिम हैं और जो भी जाति है ना, ब्राह्मण भी हमारे साथ। और ये जो पुरानी पेंशन वाला मामला करा सरकार ने, इससे कर्मचारी 70% सरकार के साथ हैं। और जो है बिजली वाला जो मामला है, इससे हर घर को कम से कम 1000-1500 रुपये का फ़ायदा है। ये एक तरह से जैसे लहर चल रही है समाजवादी पार्टी की लहर हाँ चल रही जी, है। हाँ जी। कोई बीजेपी सरकार में जिस तरह से गुंडा राज खत्म हुआ, ये मानते हैं गुंडा राज खत्म नहीं, हुआ? खत्म नहीं हुआ जी। बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ख़त्म नहीं हुआ बिल्कुल। सोच ही नहीं है वहाँ तक। अच्छा। हाँ जी, ये तो मीडिया दिखा रही है बस, बाकी कहीं कोई ख़त्म नहीं हुआ। विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। इस गांव में कितना विकास हुआ? विकास कुछ नहीं हुआ जी। गांव में जाके देखो आप, जो भी हुआ पहले कार्यकाल में ग्राम प्रधान ने कराया। इस साल कुछ नहीं हुआ है बिल्कुल भी। ये हमारे सामने देख लो, रोड जा रहा है, नहीं नाली है, नहीं कुछ है। विकास कुछ नहीं है जी। पानी भरे पड़े हैं रास्ते में। इधर देखो आप, दादी सत्ती के मंदिर की तरफ जाके देखो, विकास नहीं है कुछ भी। आर्थिक मुद्दा क्या रहेगा आपका कि अगर सरकार आती है, सरकार को अगर लोग आपसे पूछते हैं, चैनल के माध्यम से पूछने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ जी, क्या निराशा रही आपकी? निराशा ये रही जी कि रोजगार के मामले में सरकार फेल हो गई। रोजगार के हाँ जी। और कुछ नहीं है। विकल्प कुछ नहीं। और महंगाई जो है, महंगाई बढ़ रही है जी दिन पे दिन। तेल, चीनी, सब कुछ बढ़ गया जी। देखिए, अभी 2 लोगों से बात की गांव दुजाना में, अलग अलग व्यक्तिगत राय है। और भी बात करते हैं हम यहाँ से और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। बेटा इधर आना, इधर आ जाओ। क्या नाम है सर आपका? अजीत नागर। ये अजीत जी हैं और ये तीसरे व्यक्ति हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। और भी लोग हैं। तो
सभी लोगों की राय लेंगे कि क्या है, क्योंकि एक व्यक्ति की राय लेके कभी चुनाव चलता नहीं है। समाज है, गांव है, परिवार है, सब लोगों की राय लेना ज़रूरी है। और हमारा माध्यम या हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी सरकार का प्रचार करना है, किसी सरकार के बारे में गलत अफवाहें फैलाना। हमारा मानना है कि जनता की बात जनता को बताना और अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताना। अब बात करते हैं अजीत जी से। अजीत जी, क्या लगता है कि सरकार की जो नीतियाँ थी, जो कार्यशैली थी, वो सफल होती नज़र आ रही है या विफल होती नज़र आ रही है? नहीं, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से विफल रही है। विफल रही है क्योंकि पिछले बार जब इलेक्शन हुआ तो लोगों ने बीजेपी को बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े होप के साथ में बहुत अच्छा मैंडेट दिया। 300 प्लस सीटें आई। लोगों को ये उम्मीद थी कि नहीं, बीजेपी है, कुछ अच्छा करेगी। हमारा जो ग्रास रूट लेवल पे जो हमारी समस्याएं हैं वो है गरीबी, बेरोज़गारी, रास्तों की समस्याएं, जितना क्राइम है उसको कंट्रोल करना। अब महंगाई का किसी से छुपा नहीं है कि हिंदुस्तान में आज महंगाई चरम सीमा पे है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जैसी पहले थी, खाली ठोको वाली नीति अपनाने से चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। आज क्राइम और कहीं ज़्यादा बढ़ा है। इन्होंने नोटबंदी करी, पहले जहां 500 रुपये में 1000 में काम चलता था, अब 2000 रुपये में काम चलता है। और रही बात ये कि हमारे अपने क्षेत्र की, हम पूरी यूपी की जिस तरह की लहर चल रही है, और इन पिछले दिनों में जब से विपक्ष में आए हैं तो अखिलेश ने अपनी एक अलग तरह की छवि क्रिएट करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज क्योंकि बीजेपी का सारा जितना शीर्ष नेतृत्व है वो सारा एक तरह से अखिलेश से डरा हुआ, सारी चीज़ें हो रही है। क्या शासन चलाने के लिए हिंदू मुस्लिम करना ज़रूरी है? क्या मुसलमानों को यहाँ से भगाया जा सकता है? जब 70 सालों में आप डराते हो, ये जातिवाद का जहर फैला के ना लोगों को डराने का काम कर रहे हैं कि नहीं ऐसा हो जाएगा यदि ये आ गया था। अरे 70 साल से नहीं चल रहा, किसने किसको मार दिया? जब रहना एक ही घर में है तो भाई भाइयों को आपस में प्यार से रहना चाहिए ना। और तुम देखो, इन्होंने अभी राशन फ्री में दे रहे थे, ये जितना हिंदुओं पे राशन गया उससे 4 गुना ज़्यादा मुस्लिमों पे राशन जा रहा। तो क्या ये मुस्लिम और वैसे वोट के नाम पे बंटवारा करेंगे? ओवैसी को कौन बरगलाता है? जो ओवैसी यहाँ आके इतने विरोधाभासी और इतने जहरीले भाषण देता है, बीजेपी क्यों एक्शन नहीं लेती? हमारे यहीं एक बंदे ने योगी आदित्यनाथ के लिए कह दिया था कि ये कभी क्राइम किया था, इन्होंने इन पे मुकदमे थे, अगले दिन ही उसको जेल भेज दिया। ओवैसी कहता तो क्यों नहीं भेजते? मतलब इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की सीधी वजह यह है कि कहीं ना कहीं इन लोगों में जातिवाद का जहर घोला जाए, जिससे आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का। हम अपने क्षेत्र की बात करें, दादरी की, हमारे विधायक जी पढ़े लिखे और एक अच्छे प्रिंसिपल रहे हैं, एजुकेटेड है, लेकिन राजनीति में एजुकेशन से ज़्यादा महत्व होता है कि आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए फाइट कितना कर रहे हैं। यदि आपके बच्चे, आपके क्षेत्र के बच्चे बेरोजगार हैं, आप कितना प्रयास कर रहे हैं कि क्या नाम है सर आपका? अजीत नागर। ये अजीत जी हैं और ये तीसरे व्यक्ति हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, और भी लोग हैं। तो सभी लोगों की राय लेंगे कि क्या है, क्योंकि एक व्यक्ति की राय लेके कभी चुनाव चलता नहीं है। समाज है, गांव है, परिवार है, सब लोगों की राय लेना ज़रूरी है। और हमारा माध्यम या हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी सरकार का प्रचार करना है, किसी सरकार के बारे में गलत अफवाहें फैलाना। हमारा मानना है कि जनता की बात जनता को बताना और अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताना। अब बात करते हैं अजीत जी से। अजीत जी, क्या लगता है कि सरकार की जो नीतियाँ थी, जो कार्यशैली थी, वो सफल होती नज़र आ रही है या विफल होती नज़र आ रही है? नहीं, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से विफल रही है। विफल रही है क्योंकि पिछले बार जब इलेक्शन हुआ तो लोगों ने बीजेपी को बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े होप के साथ में बहुत अच्छा मैंडेट दिया। 300 प्लस सीटें आई। लोगों को ये उम्मीद थी कि नहीं, बीजेपी है, कुछ अच्छा करेगी। हमारा जो ग्रास रूट लेवल पे जो हमारी समस्याएं हैं वो है गरीबी, बेरोज़गारी, रास्तों की समस्याएं, जितना क्राइम है उसको कंट्रोल करना। अब महंगाई का किसी से छुपा नहीं है कि हिंदुस्तान में आज महंगाई चरम सीमा पे है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जैसी पहले थी, खाली ठोको वाली नीति अपनाने से चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। आज क्राइम और कहीं ज़्यादा बढ़ा है। इन्होंने नोटबंदी करी, पहले जहां 500 रुपये में 1000 में काम चलता था, अब 2000 रुपये में काम चलता है। और रही बात ये कि हमारे अपने क्षेत्र की, हम पूरी यूपी की जिस तरह की लहर चल रही है, और इन पिछले दिनों में जब से विपक्ष में आए हैं तो अखिलेश ने अपनी एक अलग तरह की छवि क्रिएट करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज क्योंकि बीजेपी का सारा जितना शीर्ष नेतृत्व है वो सारा एक तरह से अखिलेश से डरा हुआ, सारी चीज़ें हो रही है। क्या शासन चलाने के लिए हिंदू मुस्लिम करना ज़रूरी है? क्या मुसलमानों को यहाँ से भगाया जा सकता है? जब 70 सालों में आप डराते हो, ये जातिवाद का जहर फैला के ना लोगों को डराने का काम कर रहे हैं कि नहीं ऐसा हो जाएगा यदि ये आ गया था। अरे 70 साल से नहीं चल रहा, किसने किसको मार दिया? जब रहना एक ही घर में है तो भाई भाइयों को आपस में प्यार से रहना चाहिए ना। और तुम देखो, इन्होंने अभी राशन फ्री में दे रहे थे, ये
जितना हिंदुओं पे राशन गया उससे 4 गुना ज़्यादा मुस्लिमों पे राशन जा रहा। तो क्या ये मुस्लिम और वैसे वोट के नाम पे बंटवारा करेंगे? ओवैसी को कौन बरगलाता है? जो ओवैसी यहाँ आके इतने विरोधाभासी और इतने जहरीले भाषण देता है, बीजेपी क्यों एक्शन नहीं लेती? हमारे यहीं एक बंदे ने योगी आदित्यनाथ के लिए कह दिया था कि ये कभी क्राइम किया था, इन्होंने इन पे मुकदमे थे, अगले दिन ही उसको जेल भेज दिया। ओवैसी कहता तो क्यों नहीं भेजते? मतलब इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की सीधी वजह यह है कि कहीं ना कहीं इन लोगों में जातिवाद का जहर घोला जाए, जिससे आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का। हम अपने क्षेत्र की बात करें दादरी की, हमारे विधायक जी पढ़े लिखे और एक अच्छे प्रिंसिपल रहे हैं, एजुकेटेड है, लेकिन राजनीति में एजुकेशन से ज़्यादा महत्व होता है कि आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए फाइट कितना कर रहे हैं। यदि आपके बच्चे, आपके क्षेत्र के बच्चे बेरोजगार हैं, आप कितना प्रयास कर रहे हैं कि प्राइवेट संस्थानों में, सरकारी में लगना एक अलग बात है, प्राइवेट संस्थानों के लिए आपने कितनी फाइट करी अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए? यदि कहीं महंगा, अब जैसे इन्होंने, राजेश जी ने बताया कि इतने पशु चल रहे, इन्होंने गौ रक्षा का एक वो तो मंत्र तो बता दिया। नागर प्रिंसिपल जी, हम दुजाना गांव में हैं, बहुत पुराना चर्चित गांव है, ओबीसी वोट बैंक है, बहुत मजबूत बैंक है, गुजरों का गढ़ माना जाता है। उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि दुजाना गांव में विकास हुआ है? हम देखो, किसी पार्टी को तो हम सपोर्ट करते नहीं, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। हम ये देखना चाहते हैं कि देखो, पिछले जो विधायक उन्होंने कुछ ऐसे कार्य नहीं किए, और हमारे जो गुजर प्रतिहार, हमारे जो मोहिर भोज जी हैं, उनके नाम के आगे जो गुजर की जगह उन्होंने ठाकुर लगा दिया, उस वजह से बहुत ज़्यादा हमारे गुजर उनसे परेशान है, दुखी है उनसे। तो आप जो यहाँ के विधायक हैं अभी, उनसे दुखी हैं या बीजेपी से दुखी हैं? किससे? मतलब क्या सरकार बदलना चाहते हैं क्या? सरकार तो देखो किसी क्या, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ अपने उसके लिए हैं कि उन्होंने जो हमारे गुर्जर समाज के साथ किया वो बहुत अच्छा नहीं किया, इस वजह से गुर्जर समाज उनसे बहुत दुखी है। कार्य हुआ है क्या यहाँ पे? कार्य तो यहाँ ऐसा कुछ खास नहीं हुआ हैगा, वो कभी किसी के बीच में नहीं आए, और अब नहीं इतने वो हैंगे, तो अब इसलिए हम लोग सब चाहते हैं कि अब के राजकुमार भाटी जी को बनाया जाए, क्योंकि वो पढ़े लिखे, अच्छे शिक्षित जुझारू हैं, और कार्य उन्होंने शुरू से ही किए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि लोग अब विधायक या नया चेहरा देखने का प्रयास करते हैं, और भी हम चलते हैं गाँवों में लोगों से बात करने। बढ़िया जी, आप बताइए। मनीष जी, ग्राम दुजाना में मौजूद हैं, और भी लोगों से बात की हमने यहाँ पे, तो क्या लग रहा है कि सरकार किसकी बनती नज़र आ रही है? देखिए, हमारा गांव दुजाना दादरी विधानसभा में सबसे बड़ा गांव है, सबसे ज़्यादा वोट बैंक है यहाँ का, लेकिन इस बार राजनीति में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। युवा कुछ नई खोज करने का प्रयास कर रहा है क्या? युवा कुछ नया ढूंढ रहा है क्या? युवा रोजगार मांगता है, और रोजगार यहाँ के युवाओं को मिल नहीं रहा दूर दूर तक भी। तो क्या बीजेपी राम मंदिर और क्या कहते हैं धारा 370 लेके अपनी वादों को लेके उसने वादे कार्यशैली तो पूरी करी है, अब बाबा से नाराज है या बाबा की जो नीचे नेता हैं उनसे नाराज है? इस बार जनता जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करेगी, और वो रोजगार को मुद्दा बनाकर अपना वोट व सपोर्ट करेगी। हमारी दादरी विधानसभा में एक अभी हमारे पूर्वज थे सम्राट, गुर्जर सम्राट मीर भोज जी, उनका अपमान हुआ, उसको लेकर युवाओं में अच्छा खासा रोष है, और उसी को लेकर इस बार हमारे जो वर्तमान विधायक थे तेजपाल जी, उनके समर्थन में लोग बाग इस बार बिल्कुल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित नागर आपके बीच हूँ ग्राम दुजाना में। सीधे तौर पर बात करते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव